हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज क्या हो सकता है? 17 दिसंबर 2024 मंगलवार का दिन। मैं प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। दोस्तों, अमेरिकन मार्केट में लगातार गिरना चालू है। पिछले 10-15 दिनों से लगातार गिर रहा है अमेरिकन मार्केट दोस्तों। यानी डाउ जोन्स मैं बोल रहा हूं। डाउ जोन्स और नैस्डैक ये अलग अलग चीज़ें होती है अमेरिकन मार्केट में। नैस्डैक बढ़ा है 1.5%, 1-1.5% बढ़ा है। यानी आईटी के स्टॉक्स बढ़े हैं अमेरिकन मार्केट में। आज हमारे यहाँ भी आईटी के स्टॉक बढ़ सकते हैं, लेकिन डाउ जोन्स जो है अमेरिका, जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, वो लगातार गिर रहा है अमेरिकन मार्केट में। लेकिन वो गिर रहा है कैसा मालूम है क्या? सिर्फ 100, 80 पॉइंट, 110 पॉइंट ऐसा गिर रहा है। और पिछले 12, 13, 15 दिन से गिर रहा है, तो बहुत बड़ी गिरावट ऐसा हमको लगता है। लेकिन वो ऊपर से 1200 पॉइंट हल्का हो चुका है। कितना? 1200 पॉइंट। परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो वो 2-2.5% तक गिरा है। ऑल टाइम हाई लगाया था डाउ जोन्स ने 45,000 के ऊपर का, और अभी चल रहा है 44,000 के नीचे चल रहा है। और आज 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया डाउ जोन्स अमेरिकन मार्केट कल। और आज डाउ फ्यूचर जो है सुबह, वो भी 60 पॉइंट माइनस में चल रहा है। कितना? 60 पॉइंट माइनस में चल रहा है। ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है अमेरिकन मार्केट दोस्तों। सो कभी भी डाउ जोन्स में ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, ये ध्यान में रखिए। और इसका ट्रिगर जो है वो फेड की मीटिंग के बाद हो सकता है। कल बुधवार है। कल रात में हमारे इंडियन टाइम्स के अनुसार रात में अमेरिकन मार्केट में फेड उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन डिक्लेयर करेगा। और माना यह जा रहा है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि 0.25% यानी 25 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कट कर सकता है फेड। लेकिन ये भी बोल सकता है कि आने वाले पॉलिसीज़ में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं घटाएगा फेड। ये भी बोल सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा ज़्यादा है अमेरिकन मार्केट में दोस्तों, और ये डिस्काउंटेड है। तो इसके बाद अमेरिकन मार्केट कभी भी आज बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, आज और कल स्टार्टिंग में। सो इसका ख्याल रखिए। अमेरिकन मार्केट बढ़ गए तो हम लोग भी बढ़ सकते हैं। ये ध्यानपूर्वक, इसके लिए मैं इतना इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। इसके लिए जीडीपी की डाटा भी है। सो अमेरिकन मार्केट एक एज पे है। आईटी के स्टॉक्स लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों, कोई मंदी नहीं है उसमें। डाउ फ्यूचर माइनस में, अभी बोला मैंने 60 पॉइंट माइनस में है। एशियन मार्केट में जापानीज का मार्केट अभी 140 पॉइंट प्लस में है, फ्लैट टू पॉजिटिव है दोस्तों। और अमेरिकन मार्केट जैसे गिर रहा है ना दोस्तों, वैसे ही यूरोपियन मार्केट भी हर दिन गिर रहे हैं। कल यूरोपियन मार्केट भी माइनस में क्लोज हो गया। यूरोपियन मार्केट, सिर्फ हम लोग नहीं गिर रहे, सभी लोग गिर रहे हैं। हम लोग तो बहुत थोड़े क्वांटिटी में गिर रहे हैं। यूरोपियन मार्केट भी कल माइनस में क्लोज हो गया। क्रूड ऑयल वही है, $73 के आसपास है। 71 और $77 के एक पिंजरे में है, और $75 के आसपास ही टाइम पास कर रहा है, 71 से $75। तो ऑप्शन प्रीमियम खाने का टाइम पास चल रहा है, बाकी कुछ नहीं क्रूड ऑयल में। जब तक बड़ा मूवमेंट नहीं आता है क्रूड ऑयल में, तब तक क्रूड ऑयल में ट्रेड करना फ़ायदा नहीं कुछ। डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो है अमेरिकन मार्केट की, वो हल्की सी घटी है। इंडिया विक्स कल एक ही दिन में 7.5% बढ़ा है दोस्तों। एक समय पे वो 11% बढ़ा था, बाद में थोड़ा कूल ऑफ हो गया है। 7.5% इंडिया विक्स का बढ़ना, यानी इंडिया विक्स अभी 14 के ऊपर आ गया है। ये अगर ये 15 के ऊपर आ गया तो फिर बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में। नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है इंडिया विक्स, यानी मार्केट को अभी भी खतरा है दोस्तों। मार्केट में वॉलेटिलिटी ये क्लियर कट दिख रहा है 14 के ऊपर
इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स, VIX विक्स बोलते हैं उसको, यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स, यानी घबराहट का इंडेक्स अभी भी ज़्यादा है। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है मार्केट आवर्स में। पुट कॉल रेशो निफ्टी का हल्का हो चुका है, 0.90 के पास पहुंचा है पुट कॉल रेशो, 1 के नीचे। सो ये कंफर्टेबल है पुट कॉल रेशो निफ्टी का। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के आसपास, ये मंथली एक्सपायरी का, उसमें कोई ये नहीं है। कल एक चमत्कार हो गया। कल बहुत दिनों के बाद ऐसा देखा गया कि FI और DI ये दोनों ने भी सेलिंग की है, लेकिन सेलिंग कितनी की है मालूम है? बहुत कम की है। FI ने लगभग 300 करोड़ यानी 300 करोड़ के आसपास का कैश में सिर्फ और सिर्फ माल बेचा है, और DI ने सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ यानी 200 करोड़ के आसपास का माल कैश में बेचा है। यानी दोनों ने सेलिंग की है, लेकिन 300 और 200 यानी कुल मिला के 500 करोड़ की सेलिंग की है। ये बहुत दिनों के बाद ऐसा देखा गया है, बीच बीच में ऐसा दिखता है दोस्तों। तो ये एक मज़ेदार चीज़ ये हो गई है कल। सो अभी सब जो फोकस है मार्केट का, सभी वर्ल्ड मार्केट का, वो फेड के डिसीजन के ऊपर आ चुका है। तो उसमें क्या बोलेंगे फेड, उसके ऊपर दशा और दिशा मार्केट की तय होने वाली है आज और कल में। मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली हो सकती है डाउ जोन्स में, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड में है। और इवेंट के पहले क्या होता है कि शॉर्टर्स जो होते हैं वो कवर करते हैं अपना अपना। तो इसके चलते हुए मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि वीकली ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में, यानी शनिवार रविवार दिन में वीकली ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन देता हूँ, आपको मालूम है, सैटरडे संडे। तो उसमें मैंने बोला था इस हफ्ते में कि पहले 2 दिन थोड़े से निगेटिव रह सकते हैं, लेकिन बाद में फिर कवर हो सकता है मार्केट, और ऐसा ही चल रहा है। सो अभी कौन से लेवल्स और कौन से स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है? एक तो पहले IT के स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IT के स्टॉक्स में क्या चल रहा है कि बाय ऑन डिप का मार्केट चल रहा है। जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं तब बाइंग आती है और फिर ऊपर जाते हैं, क्योंकि जब तक नैस्डैक नहीं ठंडा पड़ेगा IT का स्टॉक का निर्देशांक जो अमेरिकन मार्केट का, तब तक ये IT के स्टॉक ऐसे ही बढ़ेंगे। और IT के स्टॉक्स कब तक बढ़ेंगे? जब तक ये डॉलर इंडेक्स ज़्यादा है, 106 के ऊपर अभी डॉलर इंडेक्स अमेरिकन मार्केट का। तो IT के स्टॉक्स और डॉलर इंडेक्स का रिलेशन आपको देखना ज़रूरी है। जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा तो वैसे वैसे IT के स्टॉक्स बढ़ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स मजबूत होना इसका मतलब डॉलर का मजबूत होना, और डॉलर का मजबूत होना इसका मतलब IT के स्टॉक्स में रैली आना, क्योंकि IT के स्टॉक्स को डॉलर अगर मजबूत होता है तो उनका फायदा बढ़ता है। और 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का दिखाती है, जो अभी ज़्यादा ही है, वो भी 4.40 4.35 के पास है रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो क्यों बढ़ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी घटाएगा फेड इसके लिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आज कौन से स्टॉक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? आज दोस्तों IT के स्टॉक्स के ऊपर नज़र तो होनी चाहिए आपकी, उसमें कोई दोहरा नहीं है। प्लस आज मेटल के स्टॉक्स जो है जो लगातार गिर रहे हैं उसके ऊपर भी आपको फोकस कर सकते हैं आप, वो भी एक इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स। और ये ITC बहुत तो है आपका, ITC का, और पंजाब नेशनल बैंक जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ICICI बैंक का स्ट्रक्चर भी ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कल थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था, ज़्यादा नहीं कमज़ोर हो गया था। इतना मार्केट गिरा है निफ्टी, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुआ था, तो उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। L&T लार्सन एंड ट्रूबो जो कंपनी है, इंजीनियरिंग की कंपनी है, वो भी एक इंटरेस्टिंग लग रही है चार्ट के ऊपर। लेकिन जो भी करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस करके कीजिए दोस्तों, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी भी इंडिया विक्स बढ़ा है, ज़्यादा है। चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं निफ्टी के। लेवल्स में तो निफ्टी क्लोज हो गया था कल के सत्र में 24,670 के पास, 24,670 के पास। नीचे डायरेक्टली 24,550, 24,550 के पास अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में। उसके नीचे 24,500 का रॉक बॉटम सपोर्ट है, जहां अच्छी पुट राइटिंग हो गई है। 24,500 के नीचे अगर जाता है निफ्टी तो फिर नीचे डिप मार सकता है निफ्टी। पहला टारगेट 24,400 हो सकता है, 24,400। उसके नीचे 24,300 350 एक मजबूत सपोर्ट है, और सबसे बढ़िया सपोर्ट 24,200 का लेवल है दोस्तों, 24,200 का, जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। उसके नीचे गया तो ही मार्केट वीक हो जाएगा। जब तक 24,200 250 इंटैक्ट है तब तक बाय ऑन डिप का मार्केट है निफ्टी में, ये आपको ध्यान में रखना है। निफ्टी यानी मार्केट, ये मैं मानता हूँ। मैं हमेशा ये नहीं बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी को देखो
निफ्टी को देखो, ऐसा कन्फ्यूजन नहीं करता हूँ क्योंकि निफ्टी में ही सब आते हैं। जब हमारा जो प्रेडिक्शन होता है निफ्टी बढ़ गया, हमने तेजी बोला तो निफ्टी करेक्ट हो गया, निफ्टी नीचे आ गया तो रॉन्ग हो गया, सीधा से बात है। हम लोग ऐसा नहीं करते, कभी बैंक निफ्टी को नहीं बोलते कि बैंक निफ्टी बढ़ा रहे, मैंने तो बोला था तेजी बोला था बैंक निफ्टी बढ़ा। दोस्तों निफ्टी का तो संबंध ही नहीं कुछ इसमें। और जब निफ्टी बढ़ता है और बैंक निफ्टी नीचे आता है तो देखो मार्केट बढ़ गया निफ्टी, तो हमारा प्रेडिक्शन सही हो गया, ऐसा नहीं बोलते हम लोग। निफ्टी यानी मार्केट, बस। या ऐसा ऐसा करने का हमारा काम नहीं है। निफ्टी यानी मार्केट, निफ्टी में ही सब आता है। सो दोस्तों, ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है निफ्टी में? 24,720 का, 24,720 का। उसके ऊपर टिक गया तो फिर 24,800 850 का लेवल आ सकता है निफ्टी में, 24,800 850, जहाँ ज़बरदस्त रेजिस्टेंस रुकआउट है। उसके ऊपर जाना थोड़ा सा अभी इम्पॉसिबल है। फेड के डिसीजन के बाद अगर मार्केट में सभी मार्केट में रैली आ गई तो उसके ऊपर आप जा सकते हैं 25,000 25,200 तक, 25,000 25,200 तक। 24,720 के आसपास भी आप देख सकते हो, वो एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो 24,700 के पास एग्जैक्टली 24,720 के ऊपर टिक गया तो ऊपर जा सकता है। वही बैंक निफ्टी कल 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, और बैंक निफ्टी क्लोज हो गया था सिर्फ 2 पॉइंट माइनस में। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है क्योंकि ICICI बैंक, SBI सभी बैंक स्ट्रांग लग रहे थे कल के सत्र में, सिवाय HDFC बैंक। HDFC बैंक भी मामूली गिरा था, सिर्फ 6 पॉइंट गिरा था। तो 53,200 250 और 53,000 53,000 50,200 250, ये लेवल एक रॉक बॉटम सपोर्ट हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। इनकेस नीचे आता है तो मार्केट वहाँ बाइंग करने का सुनहरी अवसर मिल सकता है, विथ स्टॉप लॉस जो भी करना है। और ऊपर 53,800 850 53,800 850, ये लेवल आपको मार्कर करना है बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर निकल गया तो फिर 54,000 यानी 54,000 54,300 तक जा सकता है, लेकिन वो बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट का प्रदेश है, इतना आसान नहीं होगा। उसके ऊपर गया तो फिर ऑल टाइम हाई लगेगा बैंक निफ्टी में। 54,000 के पास अच्छी कॉल रेटिंग है बैंक निफ्टी में, लेकिन बहुत दिन हो गए इसी छोटे रेंज में बैंक निफ्टी फंसा है। बैंक निफ्टी में भी बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है, ये आप ध्यान में रखिए। तो दोस्तों, ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट बोले हैं, स्टॉक्स के बारे में बोला है, न्यूज़ के बारे में बोला है, सभी कुछ मैंने अवगत करवाया है। तो दोस्तों, आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।